श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो है पहला लेसन चल रहा है और हम पिछले 2 वीडियो में उनके बारे में पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोटापा। तो मोटापा क्या होता है? आप सब जानते हो वर्तमान में अधिकांश लोग इससे ग्रसित है। और ये जो मोटापा होता है ये क्यों होता है, इसके क्या कारण है, तो इनके बारे में आज हम समझेंगे। तो देखिए मोटापा क्या होता है, जब बहुत अधिक मात्रा में वसा जो है चिकनाई युक्त चीजों को खाने से प्राप्त होती है। तो बहुत अधिक मात्रा में वसा शरीर में एकत्रित हो जाती है। एकत्रित मतलब इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती है। तो इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। किसे कहते हैं मोटापा? जब बहुत अधिक मात्रा में वसा शरीर में एकत्रित हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? मोटापा। मोटापा जो होता है इसके क्या कारण है, तो हम उससे पहले समझते हैं कि मोटापे का पता कैसे चलता है। तो इसका एक इकाई है जिसके द्वारा मापा जाता है, जिसे हम शरीर भार सूचकांक BMI, जिसकी फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, है ना, इसके द्वारा मापते हैं। ये क्या होता है? यह मानव भार और उसकी लंबाई का अनुपात होता है। क्या होता है BMI? मानव भार व लंबाई का अनुपात। जैसे समझिए सामान्य स्थिति, मान लीजिए किसी व्यक्ति की लंबाई 1 मीटर स्क्वायर है और उसका वजन कितना है? 25 किलोग्राम। तो वो स्थिति क्या कहलाएगी? सामान्य स्थिति। किसे कहेंगे सामान्य स्थिति? कि जब लंबाई 1 मीटर स्क्वायर है और उसका वजन कितना है? 25 केजी, तो वो व्यक्ति सामान्य स्थिति में होगा। और मान लीजिए उस व्यक्ति की लंबाई से अधिक, जैसे 1 मीटर स्क्वायर लंबाई है और उसका वजन कितना हो गया? 30 केजी, 30 किलोग्राम। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? मोटापा। तो समझ गए आप? एक बार मेरे साथ आप दोहराएंगे कि BMI का फुल फॉर्म क्या है? पूछ लिया जाता है एग्जाम में 1 नंबर में इसका। तो BMI का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। और क्या होता है ये? मानव भार व लंबाई का अनुपात होता है। अब हम देखेंगे मोटापे के क्या कारण है। तो मोटापा जो होता है, देखिए पहला कारण अधिक वसा युक्त भोजन। जैसा कि आप जानते हैं हम ज्यादा चिकनाई युक्त भोजन करते हैं जिसमें क्या होती है? वसा, है ना, जैसे तेल, घी, मक्खन, इन सब में क्या होती है? वसा। तो ऐसा अगर हम भोजन करेंगे तो ये वसा जो होती है हमारे शरीर में जमा होती जाती है, जिसके कारण जो है मोटापे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कारण है फास्ट फूड, जिसे हम जंक फूड भी कहते हैं, या कृत्रिम भोजन करना। कृत्रिम भोजन जैसे रेडीमेड थैलियों में पैक या डिब्बा बंद जो भोजन आता है उसको हम क्या कहते हैं? कृत्रिम भोजन। और फास्ट फूड तो आप जानते ही हो, जैसे कि आप सब जानते हैं वर्तमान में चल रहे पिज्जा, बर्गर, मोमोस, कचौड़ी, समोसे, है ना, ये सब क्या कहलाते हैं? फास्ट फूड कहलाते हैं। जो स्वाद में तो अच्छे होते हैं, है ना, जिसको इंसान पेट भरने के लिए खा लेता है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो फिर मोटापे के रूप में सामने आता है। तो ये कारण है क्या? मोटापे का फास्ट फूड या जंक फूड या कृत्रिम भोजन करना। तो जहां तक हो हमें फास्ट फूड से जो है बचना चाहिए और ऐसा भोजन नहीं करें। तीसरा जो कारण है वो देखिए नियमित व्यायाम नहीं करना। क्या है तीसरा कारण? नियमित व्यायाम नहीं करना। देखा होगा आपने कुछ लोग जो है खाना खाने के बाद सीधे या तो बैठ जाते हैं या सो जाते हैं और बिल्कुल भी घूमना फिरना या एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है मोटापे की। तो हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज और व्यायाम करते रहना चाहिए अगर हमें मोटापे से बचना है। तो ये 3 कारण है किसके? मोटापे के। बोलिए मेरे साथ आप एक बार सभी। पहला कारण क्या है बताइए? अधिक वसायुक्त भोजन करने से होता है। दूसरा कारण क्या है?
फास्ट फूड या कृत्रिम भोजन करने से, और तीसरा कारण नियमित व्यायाम नहीं करने से ये मोटापा होता है। तो मोटापे से हमें बचना है तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब मोटापे के कारण जो है कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। यूं तो मोटापा ही अपने आप में एक रोग है, जिसकी वजह से और भी कई सारे रोग जो है शरीर में पैदा हो जाते हैं। कौन कौन से हैं आइए समझते हैं हम। जैसे देखिए हृदय रोग है ना, हृदय रोग जैसे कि आप समझते हैं अटैक आना, ये भी मोटापे के कारण है। मोटे जो व्यक्ति होते हैं उनको हार्ट अटैक आने की संभावना अधिक रहती है। तो हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती है मोटापे के कारण। दूसरा रोग है मधुमेह, मधुमेह यानी डायबिटीज, ये भी मोटापे की वजह से होता है। इसके बाद तीसरा रोग देखिए निद्राकालीन श्वास समस्या। निद्राकालीन श्वास समस्या का मतलब है सोते समय खर्राटे लेना। जैसे कि आपने देखा होगा मोटे व्यक्ति जब सोते हैं तो उनको नाक से श्वास लेने में कठिनाई होती है, इसलिए वो मुंह से श्वास लेते हैं, और जब मुंह से श्वास लेते हैं तो बहुत तेज आवाज निकलती है जिसे हम कहते हैं खर्राटा लेना। तो सोते समय निद्राकालीन श्वास समस्या भी जो है इसके कारण हो जाती है। और अगला रोग देखिए इससे होता है अस्थि संध्यार्थी। कौन सा रोग बोलिए? अस्थि संध्यार्थी। अब आप पूछेंगे कि अस्थि संध्यार्थी क्या होता है? तो अस्थि संध्यार्थी का मतलब होता है अपने शरीर में जो हड्डियां होती है इनके जो जॉइंट है, जैसे देखिए कोहनी का ये जो जॉइंट है ये क्या कहलाएगा? अस्थि संध्यार्थी। घुटने का जॉइंट, इनमें क्या होने लग जाता है? दर्द होने लग जाता है, इसको बोलते हैं अस्थि संध्यार्थी रोग। इसके बाद कई प्रकार के कैंसर भी जो है मोटापे के कारण हो जाते हैं। तो आपने देखा कि मोटापा एक कितनी बड़ी समस्या है और जो उसका हमें कितना नुकसान होता है। तो इससे हमें बचना है और बचने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को क्या है मोटापा? जब बहुत अधिक वसा शरीर में जमा हो जाती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं मोटापा। ठीक है, इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रक्तचाप। क्या? रक्तचाप, या हम इसे रक्तदाब भी कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के नाम से तो आप सब समझते होंगे इसे, है ना? बीपी। क्या? बीपी, बी यानी ब्लड, पी यानी प्रेशर। तो क्या होता है रक्तदाब या रक्तचाप? तो ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में ये जो होती है रक्त वाहिनियां, जिसे हम धमनी और शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? धमनी और शिरा। इनमें रक्त प्रवाहित होता है, रक्त मानी रुधिर। जब ये रुधिर इनमें प्रवाहित होता है या बहता है तो रक्त के द्वारा इन धमनियों की दीवारों पर एक दबाव डाला जाता है, जिसे मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं। देखिए ये एक धमनी है। क्या है ये? धमनी। इसमें प्रवाहित हो रहा है क्या? रक्त। क्या प्रवाहित हो रहा है? ये रक्त। अब ये रक्त जब प्रवाहित हो रहा है तो इस रक्त के द्वारा इसकी दीवारों पर एक दबाव डाला जा रहा है। ये क्या डाला जा रहा है? एक दबाव। इस दबाव को ही हम क्या कहते हैं? रक्त दाब। तो क्या परिभाषा निकल के आती है कि रक्त वाहिनियों में, ध्यान से सुनना, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? हम रक्तचाप कहते हैं। किसे कहते हैं? मेरे साथ दोहराइए आप भी। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? रक्तचाप, है ना? और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे इसे? ब्लड प्रेशर या बीपी। समझ गए आप सब? ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो रक्तचाप है इसको मापने वाले उपकरण का क्या नाम है। तो आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ जब कभी हम जाते हैं बीपी नपवाने
तो हमारे हाथ में एक पट्टा लपेट के उसको ये दबाता है, तो उससे हम जो है बीपी का पता चल जाता है हमें। तो इस उपकरण को क्या कहते हैं? तो इस उपकरण का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि ये बोर्ड की एग्जाम में जो है 2018 के एग्जाम में पूछा गया है कि रक्तचाप मापने वाले उपकरण का क्या नाम है। तो इसे स्पाइगनोमैनोमीटर, क्या बोलिए एक बार, स्पाइगनोमैनोमीटर, है ना, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं रक्तचाप मापी। अब मान लीजिए किसी बच्चे को ये इंग्लिश में नाम याद नहीं रह पाता है, तो वो इसको हिंदी में भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? रक्तचाप मापी। तो बताइए रक्तचाप मापने वाले उपकरण का क्या नाम है? बोलिए सभी, स्पाइगनोमैनोमीटर या रक्तचाप मापी। आया समझ में? ओके। अब हम देखते हैं आगे कि स्वस्थ व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो कितना होता है। तो कितना होना चाहिए? तो ये होता है 120/80 mmHg। इसे नापने की इकाई है मिलीमीटर पारा, है ना, इसमें नापा जाता है। तो कितना होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप? 120/80 mmHg। अब आप सोचेंगे 120 और ये 80 क्या होता है? तो ये जो ऊपर की संख्या है इसमें 120, कौन सी? 120, ये तो कहलाती है सिस्टोलिक दाब। क्या कहलाती है ये? सिस्टोलिक दाब, है ना। सिस्टोलिक दाब का मतलब होता है हृदय संकुचन। जब हमारा हृदय संकुचित होगा यानी सिकुड़ेगा, तो जो है रुधिर वाहिनियों में प्रवाहित होगा, तो इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक दाब। तो ये कितना होना चाहिए सामान्य व्यक्ति का? 120। और नीचे की जो संख्या है ये कहलाती है डायस्टोलिक दाब, है ना। क्या कहलाती है? डायस्टोलिक दाब, जिसे हम कहते हैं हृदय शिथिलन। यानी हृदय संकुचन के बाद जो है रक्त वाहिनियों में पहुंच जाएगा, तो हृदय जो है अपनी शिथिल अवस्था में, जिसे हम अपनी भाषा में बोले तो ढीला, है ना। शिथिलन का मतलब क्या होता है? ढीला पड़ जाना। तो ये सिस्टोलिक दाब होता है। तो बताइए कितना होगा एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप? बोलिए आप मेरे साथ, 120/80 mmHg। अब ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या है इसको उल्टा लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं 80/120? ये तरीका गलत है ना। तो आप इसे ध्यान रखना है, 120 तो आएगा ऊपर अंश में और 80 आएगा हर में। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कितना होता है। अब हम रक्तचाप के प्रकार के बारे में समझते हैं। तो रक्तचाप जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। तो देखते हैं हम उच्च रक्तचाप क्या होता है। उच्च रक्तचाप में देखिए, इस स्थिति में रक्त धमनियों की दीवारों पर अधिक दबाव डालता है। क्या करता है? रक्त धमनियों की दीवारों पर अधिक दबाव डालता है। इस स्थिति को हम उच्च रक्तचाप कहते हैं। सामान्यतः उच्च रक्तचाप जो है किसे माना जाएगा? 140/90 mmHg से ऊपर का जो रक्तचाप होता है, इस स्थिति को उच्च रक्तचाप माना जाता है। अब ये जो उच्च रक्तचाप है इसके क्या कारण है, क्यों होता है? तो वर्तमान में ये एक बहुत नॉर्मल समस्या हो गई है। पहले 50-60 वर्ष की उम्र में जाके ये स्थिति उत्पन्न होती थी, लेकिन वर्तमान में ये एक आम बीमारी हो गई है उच्च रक्तचाप की। तो ये उच्च रक्तचाप किन कारणों से होता है, इनको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जो है मुख्य कारण क्या है? वर्तमान में जो है भागती दौड़ती जिंदगी हो गई है, लोगों के पास समय कम है, तो लोग तनावग्रस्त और चिंताग्रस्त रहने लग गए हैं। तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है चिंता, है ना, टेंशन। ज्यादा टेंशन करने वाले व्यक्तियों को, ज्यादा सोचने वाले व्यक्तियों को जो है ये उच्च रक्तचाप होता है। इसके अलावा
कुछ लोग जो है धूम्रपान करते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट इनका उपयोग करते हैं, नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं, उनमें भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। और भी इसके कई कारण हैं, जैसे कुछ लोग जो है बहुत तेज मसाला खाते हैं, तीखा है ना, मसाला खाने से या मैदा से बनी हुई खाद्य सामग्री खाने से या भोजन में नमक का अधिक उपयोग करने से भी ये जो है उच्च रक्तचाप हो जाता है। तो इन कारणों से रक्तचाप होता है। अब आप ध्यान देना कि रक्तचाप जो है इससे कैसे बचा जाए। तो इससे बचने के मैं कुछ उपाय आपको बता रहा हूं जो आपको खुद भी समझने हैं और जो लोग आपके संपर्क में आते हैं ऐसे व्यक्ति उनको आप समझा सकते हैं। तो जैसे देखिए उच्च रक्तचाप के कई कारण हैं। इनमें सबसे मुख्य कारण है तनाव या चिंता। तनाव या चिंता करने से जो है ये अधिक होता है। इसके बाद और भी कई कारण हैं, जैसे कि भोजन में मैदा युक्त खाद्य सामग्री का उपयोग करना, अधिक जो है भोजन में नमक का उपयोग करना, चाय पीने से या सब्जी में तेज मसाला खाने से, इनके कारण ये होता है। धूम्रपान जैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू का उपयोग करने से भी उच्च रक्तचाप होता है। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो जो है ये उच्च रक्तचाप की समस्या नहीं होगी। अब इससे बचने के मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे रोगी को जो है पोटेशियम युक्त भोजन देना चाहिए और भोजन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। डिब्बा बंद जो खाद्य सामग्री है उनका उपयोग क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और भोजन में नमक का उपयोग भी जो है कम कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर धूम्रपान की आदत है बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने की तो उसको बंद कर देना चाहिए और नियमित व्यायाम करना चाहिए। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक पैदल जो है हमें चलना चाहिए, जिससे क्या है ये उच्च रक्तचाप की समस्या नहीं होगी। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना है तो हम इन उच्च रक्तचाप जैसी समस्या से बच सकते हैं। अब हम देखते हैं निम्न रक्तचाप क्या होता है। निम्न रक्तचाप तो देखिए इस स्थिति में, निम्न रक्तचाप की स्थिति में धमनियों में रक्त का प्रवाह बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है निम्न रक्तचाप की स्थिति में, धमनियों में रक्त का प्रवाह बहुत कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो मुख्य अंग है जैसे हृदय, मस्तिष्क, किडनी, इन अंगों तक जो है पर्याप्त मात्रा में रक्त और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते। कौन कौन से अंग बताइए, हृदय, मस्तिष्क और किडनी, है ना। आप सब जानते हैं हमारे शरीर के मुख्य अंग है। तो निम्न रक्तचाप की स्थिति में इन तक पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंचेगा और पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे तो ये अंग जो है अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे, है ना। और जब ये अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे ये अंग क्या हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं और अंत में व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो निम्न रक्तचाप की स्थिति भी घातक है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप जो है क्यों होते हैं और इनसे हमें कैसे बचा जा सकता है। तो हमारा ये जो टॉपिक है रक्तचाप आप समझ गए होंगे। एक बार आप सब मेरे साथ बोलिए, बताइए रक्तचाप किसे कहते हैं। तो रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब बताओ रक्तचाप मापने वाले उपकरण का क्या नाम बताया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था, बोलिए रक्तचाप मापने वाले उपकरण का नाम स्पाइरोनोमेट्रोमीटर
स्पाइरोमीटर। क्या होता है इसका नाम? स्पाइरोमीटर, जिसे हम रक्तचाप मापी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रक्तचाप मापी। अब आप बताइए कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? बोलो मेरे साथ, कितना होता है? 120/80 mmHg। कितना होता है? 120/80 mmHg। किसका? स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप। फिर रक्तचाप कितने प्रकार का होते हैं? 2, जो अभी मैंने आपको देखिएगा। सन 1733 में एक वैज्ञानिक हुए स्टीफन हेल्स, तो इन्होंने पहली बार है ना घोड़ों में रक्तचाप को मापा था। तो आपसे पूछ लिया जाए 1 नंबर में कि बताइए सबसे पहले रक्तचाप को किसने मापा? तो किसने मापा? स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक ने। और किसमें मापा? घोड़ों में। दूसरा, सन 1983 में एक वैज्ञानिक हुआ जिनका नाम है कापलन। क्या नाम है? कापलन। इन्होंने जो है रक्तचाप को परिभाषित किया था। तो ये 2 पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है अलग से कि 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार घोड़ों में रक्तचाप को मापा था और सन 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया था। रक्तचाप वाला टॉपिक पूरा होने के बाद हम पढ़ेंगे नशीले पदार्थ के बारे में। तो नशीले पदार्थ क्या होते हैं? आप सब जानते हो नशीले पदार्थ के बारे में। तो देखिए, कुछ लोग जो है आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, किसकी? आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए नशीले पदार्थों का उपयोग करते हैं और धीरे धीरे जो है इनकी आदत लग जाती है। और इस अध्याय में जो है हम कुछ नशीले पदार्थ जैसे गुटखा, तंबाकू, शराब और अफीम जैसे नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया हुआ ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।